नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्राएं वो होती है जो बिना किसी प्लान के शुरू होती है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। ऑफिस में साथ काम करने वाले कुछ दोस्त, कोई तैयारी नहीं, कोई तय कार्यक्रम नहीं, बस एक साथ निकल पड़ने का मन। कहाँ जाना है पता नहीं था, कितनी दूर जाना है ये भी नहीं मालूम था। बस इतना तय था कि आज सफर मन से करेंगे। चितवन से गाड़ी चली। जैसे जैसे पहिए घूमते गए वैसे वैसे बातें भी बढ़ती गई। हंसी, मजाक, पुराने किस्से और बीच बीच में ठहाके। इसी बातचीत के दौरान आखिरकार सफर की मंजिल तय हुई। चितवन से पाल्पा, कालीगंज की कॉरिडोर के रास्ते। अब सफर और भी दिलचस्प हो गया। चारों तरफ पहाड़, नीचे बहती नदियां और सामने घुमावदार सड़कें। 5 लोगों के लिए बनी पिकअप वैन में हम थे पूरे 6 लोग। सीट एडजस्ट करने से लेकर सामान रखने तक हर चीज में जुगाड़ लगाना पड़ा। किसी को बैठना आसान लगा तो किसी को हर मोड़ पर संघर्ष। कभी चढ़ाई, कभी उतराई, कभी ऐसे मोड़ की सांस थोड़ी देर के लिए थम जाए। लेकिन इसी कठिनाई में सफर का असली मजा था। बीच बीच में रुकते रहे, कभी चाय, कभी नाश्ता, और हर रुकावट पर नई बातचीत, नई हंसी। लंबा रास्ता था, थकान भी होने लगी थी। ऊपर से यह भी तय नहीं था कि पाल्पा पहुंचकर क्या करेंगे। पाल्पा तो जाना तय हो गया था, लेकिन कहां घूमेंगे, कहां रुकेंगे, किस जगह को देखेंगे, कुछ भी तय नहीं था। गाड़ी के अंदर की अफरातफरी, लंबा पहाड़ी सफर और अनजान मंजिल। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक सुकून भी था। काफी समय बाद दिल खोलकर हुई बातचीत के बीच एक शानदार आइडिया सामने आया, पाल्पा के मशहूर ढाका उद्योगों को देखने का। सबको ये बात पसंद आई, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। पाल्पा में हम किसी को भी नहीं जानते थे। अब क्या करें? तभी इंटरनेट हमारी उम्मीद बना। फोन निकाले गए, सर्च शुरू हुआ। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार एक ढाका उद्योग मिला। फोन किया गया, बात हुई और जवाब मिला, आइए, आपका स्वागत है। बस फिर क्या था? थकान, परेशानी सब पीछे छूट गई। बिना प्लान की ये यात्रा अब एक खूबसूरत अनुभव में बदल चुकी थी। अनजान रास्ते, नए लोग और सीखने के नए मौके। कभी कभी योजनाएं न होना भी सबसे अच्छी योजना बन जाती है। पाल्पा पहुंचते पहुंचते दोपहर के ठीक 4 बज चुके थे। लंबी, थकाने वाली लेकिन यादगार यात्रा के बाद हम सीधे उसी ढाका उद्योग पहुंचे जिससे हमारा पहले संपर्क हुआ था। जैसे ही हमने उद्योग के अंदर कदम रखा, एक अलग ही दुनिया सामने थी। करघों की लगातार चलती आवाज, रंग बिरंगे धागों की कतारें और पूरी तल्लीनता से काम करते कारीगर। ये सिर्फ एक कार्यस्थल नहीं था, ये मेहनत, धैर्य और परंपरा से भरी एक जीवित कहानी थी। उद्योग के मालिक ने हमें पूरे उद्योग का भ्रमण करवाया। उन्होंने केवल मशीनें नहीं दिखाई, बल्कि ढाका बनाने की पूरी प्रक्रिया बहुत शांति और धैर्य के साथ समझाई। ढाका बनाने की शुरुआत होती है धागों के सही चयन से। यहाँ हर रंग सोच समझकर चुना जाता है, क्योंकि ढाका में रंग और डिजाइन सिर्फ सजावट नहीं, पहचान होते हैं। इसके बाद धागों को डिजाइन के अनुसार एक खास क्रम में जमाया जाता है। इसे ही डिजाइन सेटअप कहा जाता है। ये चरण बेहद अहम होता है, क्योंकि यहीं से तय होता है कि ढाका पर कौन सा पैटर्न कैसे उभरेगा। फिर इस डिजाइन को जैक्वार्ड मशीन, जिसे स्थानीय भाषा में जेकार्ड मशीन भी कहा जाता है, में सेट किया जाता है। जैक्वार्ड मशीन ढाका उत्पादन का दिल मानी जाती है। यही मशीन डिजाइन को कपड़े पर जिंदगी देती है। एक बार डिजाइन मशीन में सेट हो जाए, तब शुरू होती है उत्पादन की असली प्रक्रिया। उद्योग के अंदर कई कारीगर काम कर रहे थे, हर कोई अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ। कोई ढाका साड़ी बुन रहा था, तो कोई ढाका रुमाल। कहीं टोपी के लिए कपड़ा बन रहा था, तो कहीं अन्य पारंपरिक वस्तुओं के लिए। हर करघे पर धागे ऊपर नीचे होते, आगे पीछे चलते और धीरे धीरे एक खूबसूरत ढाका आकार लेने लगता।
ये काम सिर्फ मशीन का नहीं होता, इसके पीछे होता है कारीगर का अनुभव, धैर्य और वर्षों की मेहनत। यहाँ एक छोटी सी गलती पूरे डिजाइन को खराब कर सकती है, इसीलिए हर चरण में बेहद सावधानी रखी जाती है। काम के दौरान कुछ कारीगरों ने हमसे कहा, धागा बनाना सिर्फ रोजगार नहीं है, ये हमारी पहचान है। और जब कुछ कारीगरों ने नम्रता से अनुरोध किया, कृपया हमें फोटो में न दिखाइए, तो हमें ये समझ आया कि सम्मान भी उतना ही जरूरी है जितनी सराहना। धागा उत्पादन की सबसे खास बात यह है कि हर डिजाइन एक कहानी कहता है, पाल्पा की संस्कृति की, परंपरा की और अथक मेहनत की। धागों के रंगों का मेल, जैक्वार्ड मशीन की तकनीक और कारीगर की निपुणता मिलकर एक साधारण धागे को असाधारण ढाका में बदल देते हैं। इस उद्योग में आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का सुंदर संतुलन देखने को मिलता है। आज भी पाल्पा की ढाका सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये संस्कृति, पहचान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसीलिए पाल्पा की ढाका सिर्फ नेपाल में ही नहीं, बल्कि देश विदेश में भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। इस पूरी यात्रा और ढाका उद्योग के अवलोकन से हमें एक गहरी सीख मिली। हर सुंदर चीज के पीछे सिर्फ रंग और डिजाइन नहीं होते, बल्कि किसी का धैर्य, किसी की मेहनत और किसी की पूरी जिंदगी जुड़ी होती है। ढाका जैसे पारंपरिक उद्योग हमें सिखाते हैं कि चाहे तकनीक कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, मानव कौशल की अहमियत कभी खत्म नहीं होती। ये भी समझ आया कि स्थानीय उद्योगों को जानना, समझना और उनका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्हीं उद्योगों से रोजगार बनता है, संस्कृति बचती है और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। बिना योजना की ये यात्रा हमें ये सिखा गई कि कभी कभी अनजाने रास्ते जिंदगी की सबसे गहरी सीख दे जाते हैं, और शायद यही यात्राओं का असली मकसद है। सिर्फ जगह देखना नहीं, बल्कि लोगों, परंपराओं और उनकी मेहनत को दिल से महसूस करना। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये यात्रा और पाल्पा की ढाका से जुड़ी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि पाल्पा की ढाका और वहां के कारीगरों की मेहनत और लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताइए आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक कमेंट हमें आगे बढ़ने की नई प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली यात्रा में।